एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत की गई, जिसकी जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया ये योजना बुंदेलखंड को सूखे से निजात दिलाने के साथ ही वहां की प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। देश की राजधानी में भी कोरोना संक्रमण के मामले दिन पर दिन रफ्तार पकड़ रहे हैं, जिसके चलते पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 888 मामले सामने आए, तो वहीं 7 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। लंबे अरसे से आंदोलन कर रहे किसान शहीदी दिवस के मौके पर दिल्ली बॉर्डर पर शहीद भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाएंगे, जिसके लिए किसानों ने शहीद उधम सिंह स्मारक से पवित्र मिट्टी ली है, जिसे शहीदी समागम में अर्पित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जीवन लोकतंत्र के सशक्तिकरण हेतु समर्पित रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ी फेरबदल करते हुए 125 डीएसपी के तबादले किए हैं, जिसमें गोरखपुर, अलीगढ़, रायबरेली, फिरोजाबाद, हरदोई आदि जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी, क्योंकि वो पति के अवैध संबंधों में बाधक बन रही थी। व्यक्ति ने अपने 2 साल के बेटे को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की गर्मा गर्मी के चलते असम में जनसभा को संबोधित किया और वहां की जनता को भाजपा की ओर प्रेरित करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर मिशन शक्ति अभियान के तहत कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके चलते ही नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने लखनऊ के इंदिरा नगर में स्थित कन्वेंशन सेंटर में महिलाओं को सम्मानित किया और कहा, मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला और लगातार अपराधियों पर धरपकड़ की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 24 से 31 मार्च और 9 से 12 तक के स्कूल 25 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जल निगम मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन लीकेज के चलते पानी की बर्बादी को नहीं रोक पा रहे हैं, जिसके चलते वाराणसी में 4 करोड़ लीटर पानी लापरवाही से बर्बाद हो रहा है। अयोध्या क्षेत्र में कानपुर से बस्ती जा रही बस और एक ट्रेलर में जबरदस्त टक्कर होने की वजह से 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं इलाज के दौरान 6 यात्रियों की मौत हो गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कानपुर में CSA के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मेधावियों को सम्मानित किया, जिस दौरान उन्होंने कहा, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, अच्छी बात है, पर लड़कों का पिछड़ना चिंता का विषय है। अगर ऐसा ही होगा तो लैंगिक असंतुलन होगा, अच्छी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने हाथरस गैंगरेप मामले में योगी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट करके लिखा, 22 में साइकिल नहीं चाहिए। भाजपा और समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली की वीडियो भी साझा की। मथुरा के बरसाना में होली उत्सव के चलते विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने नाच गाने के साथ लठमार होली का लुत्फ उठाया। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से बढ़त को देखते हुए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने तत्काल प्रभाव से ऑफलाइन कक्षाओं को स्थगित कर दिया और इसके साथ ही होली की छुट्टियों को पूर्व निर्धारित करने का निर्णय लेते हुए 23 मार्च से ही होली की छुट्टियां कर दी हैं।
पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा जोरों पर है, जिसके चलते ही लखनऊ में पुलिस ने 2 शराब तस्करों के साथ 18 पेटी शराब बरामद की गई। कोलकाता में एक महिला ने अपने पिता के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद उन पर मिट्टी का तेल डालकर कथित रूप से आग लगा दी। महिला ने पुलिस को सामने अपना आरोप स्वीकार किया और ये बताया कि जब वो छोटी थी तब उसकी मां की मौत हो गई थी और उसके बाद से ही उसके पिता ने उसका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक प्रेमी जोड़े ने परिजनों की आपत्ति से निराश होकर रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बस और ऑटो की टक्कर से एक भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक महिला द्वारा एएसआई पर दुष्कर्म का आरोप लगाने की वजह से गांव वासियों ने एएसआई को पेड़ से बांधकर उसके साथ मारपीट की, जिसके लिए महिला पुलिस उप अधीक्षक को इस मामले की जांच सौंपी गई है। झारखंड विधानसभा के सत्र में विधायक बंधु तिर्की ने कहा, झारखंड के कई शहरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना विकसित की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी सेंटर ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट को दी गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। साथ ही मुठभेड़ में एक सेना का जवान भी घायल हुआ है। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी रांची में स्थित उनके पहले रिटेल आउटलेट इज़ा फार्म में ऑर्गेनिक सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स और अन्य खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं, जिसके तहत ही इस रिटेल शॉप से सबसे महंगा घी बेचा जा रहा है, जिसकी कीमत 12,000 प्रति किलोग्राम रखी गई है। बांग्लादेश में रह रहे शरणार्थी रोहिंग्या मुसलमानों की बस्ती में अचानक आग लग जाने के कारण हजारों स्थायी आवास जलकर खाक हो गए। हालांकि बचाव दल की सक्रियता के कारण जान माल को बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, AVP 24 न्यूज, लखनऊ।